दोस्तों कमाल का इंडिकेटर देखिए क्या ज़बरदस्त है। कल भी मैंने आपको एक लेवल दिया था, ठीक है ना? यहाँ पे डिस्कस किया था हमने। यहाँ पे आज 1,20,000 के ऊपर अभी सिर्फ 9:12 पे 9:13 अभी हुए हैं और ये बाय ट्रिगर हुआ है बेसिकली। इसने अपवर्ड मूवमेंट हमें शो किए सिग्नल ने हमें। और देखिए ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर में सीधा 1,21,000 को पार। मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा था कि जिस दिन बिटकॉइन 1,10,000 के ऊपर क्लोज हुआ सीधा लेवल 1,21,000 है, उसको मैंने सुबह मैसेज भी किया था। और चलिए उनका नाम नहीं दिखाएंगे बट ये प्रूफ है मेरे पास में। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो नेक्स्ट दे सकता हूँ। यहाँ पे इसको लाइव देखते हैं कि एग्जैक्टली ये इंडिकेटर क्या कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर अपने आप में ही एक बाय एरो, ग्रीन एरो आपके सामने आ जाती है, सेल के लिए रेड एरो आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपने लॉजिक अप्लाई करने हैं। लुक एट दिस में 2000 पॉइंट्स बिटकॉइन अप है मॉर्निंग में 9:14। अभी एनएससी नहीं खुली, एनएससी के ऊपर इसको टेस्ट करके नहीं दिखाएंगे, से भी अलाउ नहीं करती है, राइट? ठीक है। और अभी पब्लिक डोमेन के लिए ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इसको लाइव कैसे देखना है इसका आपको थोड़ा इंट होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि बार बार आपको हम देते रहेंगे 3 मिनट के चार्ट पे क्या लग रहा है। देखिए 3 मिनट के चार्ट पे भी एक बहुत जबरदस्त बाय चल रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे उससे पहले से भी देखिए, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,19,858 पे एक सेल ट्रिगर हुआ था। 954 पे वापस रीबाय हुआ है और वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। 1,21,016 बिटकॉइन पहुंच चुका है। और निफ्टी या जो इक्विटी मार्केट्स में जो प्रेशर है वो भी इसलिए कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा भाग रही है, सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी की तरफ है। और जब क्रिप्टो करेंसी से पैसा निकलने लगेगा तब जाके कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं शायद उस समय शायद ये सेलिंग स्टार्ट होगी। और आप देखते रहे प्लीज। अभी ये सेलिंग आ रही है जैसे ही एक लेवल जिसमें जो कैलकुलेशन डाली गई है, अगर कैलकुलेशन के नीचे ट्रिगर हुआ, सेल ट्रिगर देगा और आप देखेंगे सेल का सिग्नल। देखिए सेल ट्रिगर आना शुरू हुआ है, अभी 37 सेकेंड्स है। इस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा मैं, चाहे कितनी बड़ी वोलेटाइल कैंडल क्यों ना हो। मैं इस पर ट्रस्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये क्लोज नहीं हुई। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि क्लोजर ही सबसे बड़ी चीज है। आखिर के 10 सेकंड में भी हमने कल की वीडियो में देखा था, एक पुल बैक हुआ, हैमर कैंडल्स बनी थी, है ना? हैमर कैंडल होती क्या, जब नीचे में विक रहती है इसका लेकिन पुल बैक बहुत स्ट्रॉग है। तो पुल बैक स्ट्रॉन्ग होगा तो लास्ट के 10 सेकंड में, 5 सेकंड में भी पोजीशंस खींच दी जाएंगी। तो इसलिए जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप उसे बिलीव मत कीजिए। आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल भी अगर सेल रहती है तो आपका ये जो भी हाई बना है इस कैंडल के ऊपर प्राइस एक्शन के हिसाब से वो सेल हो सकता है। देखिए ये वो कैंडल का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, 2 सेकंड बची हुई हैं अभी भी। और यहाँ से ये सिग्नल वापस चला गया है। दोबारा से देखते हैं। इसका ये है कि अभी ये सौदा अभी बाइंग मोड में है। ये इंडिकेटर कैसे हेल्प करेगा? ये इंडिकेटर हेल्प करेगा अगर आपने कोई सौदा लिया हुआ है, उसको ट्रेल करना है, होल्ड करना है, बुक करना है, आपको पूरी हेल्प करने वाला है। आपको छोटी मोटी एनालिसिस आनी चाहिए। देखिए कितना टाइम यहाँ पे बिताया। कल रात की जो मूव थी वो मूव हमने यहाँ कहीं पकड़ी थी, मैंने आपको जब दिखाया था। ये देखिए ये एग्जैक्टली वो मूव थी, यहाँ पकड़ी थी। अब आप कहेंगे सिग्नल कहेंगे, सिग्नल है, देखिए सिग्नल है, ये एरोज अभी भी मार्क्ड है। लाइव जो प्राइस चल रहा होगा वहाँ पे उसका प्राइस भी आएगा। बैक टेस्टिंग में आपको एरो दिखाई देगी, राइट? बैक टेस्टिंग में आपको एरो दिखाई देगी। और अभी हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा सेल ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ है। सेल जब तक लेवल्स के अंदर में नहीं आएगा, जब तक सेल ट्रिगर नहीं होगा, जब तक वो लेवल्स के बीच में नहीं आएगा, तो बेवजह देखिए सौदा बुक करना है कि नहीं करना कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ पे दोबारा से बाय इनिशिएट हो गया है। बाय इनिशिएट हुआ, फिर से सिग्नल चला गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको एग्जैक्टली देखिए सौदा श्योर होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा टूल मिलना चाहिए, ऐसी हेल्पफुल होनी चाहिए कि आप सौदा काट सकें। लोगों के पास एंट्री मिल जाती है, एग्जिट नहीं होती, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो। ये बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। आने वाले टाइम में आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। बट फिलहाल बिटकॉइन, क्योंकि हम थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं। आपको अगर एनालिसिस आती है तो आप दुनिया की किसी भी कमोडिटी इक्विटी इंडेक्स पे आप काम कर सकते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। और देखिए इसको होल्ड करेंगे। अभी 4 मिनट 10 सेकंड की वीडियो है। 9:17 हो चुके हैं। बाजार कैसा खुला आप देख सकते हैं। निफ्टी आज भी रेड है, 62 पॉइंट माइनस में है। मतलब जब क्रिप्टो करेंसी चल रही है इसका लिए कि सारा पैसा कहाँ है, क्रिप्टो की तरफ सारा पैसा गया हुआ है। जब क्रिप्टो में सारा पैसा जाता है, आप देख सकते हैं ईथर, ईथर भी अगर आप देखेंगे इथेरियम में भी यहाँ पे ब्रेकआउट है बाय 3027 से, वो भी बाय में है। क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जब चलती हैं तो डेफिनेटली बाकी एसेट क्लास के ऊपर में प्रेशर आता ही आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। और पिछले 10 मिनट को अगर देखें तो 10 मिनट से बिटकॉइन बाय में ही है, पर इसमें देखिए ऊपर की तरफ एक विक है। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपको 1 मिनट के कैंडल पे काम करना ही चाहिए। आपके पास में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। वही सेम चीज़ आप पहला 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लगा के रखिए। जो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उसके बाद मान लीजिए आप 3 मिनट पे काम करते हैं।
3 मिनट्स का लगा लीजिए ताकि आपको साइड बाय साइड आइडिया देखिए। 3 मिनट्स पे सेल इनिशिएट हुआ है क्योंकि पिछले 3 मिनट से ये प्राइस सेलिंग प्रेशर में है, पर जब तक वो लेवल के नीचे नहीं होगा ये वैनिश हो सकता है, सेल का सिग्नल वैनिश हो सकता है। अब यहाँ पे हम पिछले 5 मिनट को ट्रिगर लगा सकते हैं, ये 5 मिनट हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी ये निफ्टी है, सॉरी, सॉरी निफ्टी है, तो मैं बिटकॉइन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी बिटकॉइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी का सेल ट्रिगर हुआ है 3 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में, 1 मिनट के चार्ट पे नहीं हुआ है जब तक वो लेवल्स में नहीं आएगा। अब 1 मिनट के चार्ट पे देखिए, 1 2 3, पीछे 3 मिनट का सेल था, नेक्स्ट 3 मिनट्स मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट का सेल। तो 5 मिनट में भी सेल ट्रिगर होने वाला है, यहाँ पे भी सिग्नल आ सकता है, ये सेल। अब यहाँ पे इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये हाई मतलब ये है ऑफकोर्स 1,20,757 का जो आपका ट्रेड था वो आप एग्जिट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट लॉस है वो आपका है, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको लाइव देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइव मार्केट में सिग्नल आ रहे हैं, लाइव मार्केट में, ठीक है। आपको किसी की टिप की जरूरत नहीं है इस इंडिकेटर के बाद में। कैसे मिलेगा इस पे टाइम है, 40 सेकंड्स बचे हुए हैं, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो दिस हैज टू बी बिलीव, इसको बिलीव मैं करूंगा ही करूंगा, इस पर मैं बिलीव करने वाला हूँ। पोजीशन से यहाँ से ऑलमोस्ट एग्जिट है, तो 757 से ऑलमोस्ट, बहुत बढ़िया, ये देखिए। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी एंट्री थी, इससे पहले एंट्री थी 1,19,928 की, 1,19,928 से लेके 1,20,658, ये एग्जिट है। अच्छा खासा मूव है, बहुत शानदार मूव है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कितने मूव हो गए, कैलकुलेटर लगा लेते हैं। दिस इज 120,658 माइनस 119,928, तो ऑलमोस्ट 730 पॉइंट्स की मूव है, $730 की मूव है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सेल वापस जा रहा है, पर ये सेल अभी रहेगा, ये सेल बार बार, ये सेल वैनिश नहीं हुआ, जो एक बार सेल प्रिंट हो गया है ये सेल वैनिश नहीं हुआ। ये करंट कैंडल का सेल आना जाना कर सकता है क्योंकि वो कैंडल क्लोज नहीं हुई, 3 मिनट की कैंडल है, पर 1 मिनट की कैंडल पे ये सेल आ चुका है। अगर ये बाय में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से बाय का सिग्नल आएगा, बेसिकली ग्रीन एरो आएगी, ये रहेगा। तो आपका चाहे उसमें स्टॉप लॉस हो चाहे आपका टारगेट हो, वो आपका है, ठीक है। बट आप देखिएगा कि इसमें स्टॉप लॉस टारगेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। इस इंडिकेटर पे बहुत ध्यान लगाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत कैलकुलेशंस लगाई हैं, बहुत फॉर्मूले दिए हैं इसको। पिछले 2 महीने से बैक टेस्टिंग इसकी चल रही थी और हम कोशिश में थे कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ बनाई जाए जो सबके काम की हो। और अगर आप देखें इसको पिछले 1 घंटे के चार्ट पे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पिछले 1 घंटे के चार्ट पे ये 1 2 3 4 पिछले 5 घंटे से वो बाय में था, 1,19,000 से बाय में था। तो ऑलमोस्ट हाई कितना लगाया, 1,21,000, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स की रैली, $2,000 की रैली हुई है पिछले आर्ली चार्ट के ऊपर में। आप कौन से टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबल होते हैं, आपको हर टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल देगा। देखिए ये पहले ब्रेकडाउन में था, देखिए अब देख सकते हैं ये पहले ब्रेकडाउन में था, यहाँ से सेल में था, और नेक्स्ट 30 मिनट्स में से बाय ट्रिगर हुआ, उसके बाद एक भी सेल ट्रिगर नहीं हुआ है। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी। और 1 मिनट के चार्ट पे दोबारा आते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे ये देखिए सेल स्टे कर रहा है, रीपेंट नहीं हुआ। लोगों को लगता है रीपेंट ना हो जाए, रीपेंट ना हो जाए, रीपेंट नहीं होगा, किसी भी तरह से रीपेंट नहीं होगा। फिर सबसे अच्छी बात ये है, ये देखिए जो मैंने आपको कहा था ये स्टे हो चुका है। करंट कैंडल का जो इंडिकेटर है, जो सिग्नल है, वो आना जाना कर सकता है, बट प्रीवियस कैंडल जो पेंट हो गई नहीं, तो हमें कैसे पता लगे हम स्टॉप लॉस हुआ है हमारा, करेक्ट। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर में गारंटी तो किसी चीज़ की होती नहीं है, स्टॉप लॉसेस भी होंगे, टारगेट्स भी होंगे। ट्रेडिंग बनी उन लोगों के लिए है जो स्टॉप लॉसेस लेना जानते हैं, अपने टारगेट्स डिफाइन करना जानते हैं। प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तो आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए अब यहाँ पे इस प्राइस सेक्शन पे, इस कैंडल के ऊपर में हम इसको मार्क करते हैं। अब आप कहेंगे सर स्टॉप लॉस हो गया है ना, लाइव चलेगा, अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, एज इट इज वीडियो पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, हर जगह कैंडल मार्क हो गई है। अब जब इस वाले कैंडल का जो लॉजिक है, यहाँ पे जब बीट होगा तो ये बाय का सिग्नल जरूर देगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद जब तक ये लॉजिक बीट नहीं होगा हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो तब तक ये सेल कंटिन्यू है, इसमें कितना मैं इसको बारीक से बारीक जाके देख सकता हूँ, 10 सेकंड्स पे भी जाके देखूंगा कि 10 सेकंड पे है कि नहीं। अच्छा हो सकता है कभी कभी कोई सिग्नल आपको ना मिले, वो सिग्नल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो लॉजिक डिफाइंड है, हर बार प्रोग्रामिंग चेंज नहीं की जा सकती, आपको कहीं ना कहीं आपको लॉसेस झेलने होंगे, है ना। लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ योर मार्केट। तो एवरी टाइम सिग्नल गिव्स यू द करेक्ट सिग्नल, मैं नहीं कहता, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट आप इसको यूज़ कीजिए। डेली वीडियोस आपको लाइव सेशन में दिखाएंगे, लाइव सेशन करने की डेली कोशिश किया करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा इंडिकेटर जो है वो लाइव कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे ये जो कैंडल थी हमारी, इस कैंडल का अगर आप देखें तो हमारा जो हाई था, वो हाई था इस कैंडल का 128.34, उसके ऊपर देखिए अब बाय आना शुरू हो गया ना। जब वो लॉजिक डिफाइन हुआ है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है,
यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो इसको अगर हम बारीक, अब स्टॉप लॉस से आप डरेंगे तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। स्टॉप लॉस तो होंगे आपके, पर अगर आप हर ट्रेड को मिस करेंगे, आप चूज करेंगे ट्रेड को, या तो आपके पास उतनी एनालिसिस होनी चाहिए कि आपको बहुत अच्छे से मार्केट में काम करना आता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए। पर किसी भी ऐसे सिग्नल के ऊपर में मैं ट्रेड नहीं करता जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती। कैंडल क्लोज होती है, खुशी खुशी लॉस बुक करो, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक, कोई टेंशन नहीं है, खुशी खुशी। पर कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फेक मूव्स आती हैं, फेक मूव्स हमें ट्रैप कर देती हैं। तो फेक मूव से बचना है, ट्रैप में नहीं फंसना है, तो हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। देखिए ये कैंडल ऑलमोस्ट 3 सेकंड 2 सेकंड्स की है, अभी भी वो बाय सिग्नल ट्रिगर कर रहा है, या स्टे कर किया है उसमें, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हो गया, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाता है बेसिकली। ये जो ट्रेड था आपका, ये ट्रेड एग्जिट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम दोबारा बाय में बैठ चुके हैं, बाय में दोबारा बैठ चुके हैं। या फिर अगर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा था फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपने कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा, तो एक्स्ट्रा शॉर्ट मारा तो यहाँ पे पोजीशन को रिवर्स करना होगा, मतलब यहाँ पे बाय में लॉस बुक करके बाय में बैठना होगा। ट्रेडिंग यही होती है। अब ये नहीं हो सकता कि आपको भगवान मिल गया, आप हर सौदा ब्लाइंडली मारने बैठेंगे, हर सौदा ब्लाइंडली मारने बैठेंगे तो काम नहीं होगा, कभी भी काम नहीं हुआ, राइट, ठीक है। और अभी इसको और देखते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए मैं वीडियो और माइक ऑफ कर देता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस भी ना हो। लगातार बोलते रहने का भी फायदा नहीं है। सिग्नल लाइव चलता रहेगा, जैसे ही कुछ बात करने के लिए बात आएगी आपके सामने आ जाऊँगा। देखिए सिग्नल आया है, मतलब ये यहाँ पे बाइंग दिया, यहाँ पे हाथ के हाथ कुछ प्राइस के ऊपर ही सेल दे दिया, तो यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ 982 पे एंट्री हो रही है, 909 पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है ना, तो ये स्टॉप लॉस आपको झेलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि प्राइस इतना हाई बनाने के बाद में कुछ तो कंफ्यूजन में है, राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर आपने 1000 पॉइंट की मूव, 2000 पॉइंट की मूव ले ली है, तो 2000 पॉइंट की मूव में 100 150 पॉइंट कोई मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करते। इसको और अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो सर बिल्कुल अच्छा अच्छा तो दिखा दिया, खराब कुछ दिखाई नहीं रहे हो। ये हर उस कैंडल के ऊपर ही सिग्नल आएगा जहाँ पे वो बिहेव करेगा। पर आपको क्या करना है, आपको क्रॉस चेक करना है दूसरे बड़े टाइम फ्रेम से भी। अब यहाँ पे सेल आ गया, पर 3 मिनट्स के चार्ट पे आपका बाय ही चल रहा है, तो अभी यहाँ पे सेल यहाँ पे कंफर्म होगा, क्योंकि 1 मिनट की 3 कैंडल लोअर हाई फॉर्मेशन दे चुके हैं, तो यहाँ पे सेल यहाँ पे भी आना शुरू हो चुका है। 5 मिनट्स में अभी तक नहीं आया, क्योंकि पिछली 1 मिनट की 5 कैंडल्स यहाँ पे नहीं हुई है। लॉजिक क्लियर है? तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 3 मिनट से ये प्राइस ऐसे बिहेव कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये 3 मिनट्स की कैंडल है, ये 5 मिनट्स की कैंडल है, राइट। तो यहाँ पे अभी वो जो बाय आया था, वो हमारा क्लोज नहीं हुआ, सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये बाई यहाँ सेल में कन्वर्ट हो गया, तो वापस से पोजीशंस नीचे हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे 982 का बाय था, 909 पे ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का आपको लॉस हुआ है। लॉस लगने के बाद में सौदा वापस में सेल की तरफ आना शुरू हो गया है। जो लोग आरएसआई देखना जानते हैं, आरएसआई देख सकते हैं, आरएसआई ओवरबॉट जोन में चल रही है, 1 मिनट चार्ट के ऊपर में, 3 मिनट्स पे भी और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पे भी। तो ट्रेडिंग में आरएसआई ओवरबॉट जोन में जाती है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई जाती है, करेक्ट। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए आपके लिए आरएसआई मैंने लगा के रखा है। अब ये सेल ट्रिगर है, देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ आपका, पर ये नेक्स्ट में अभी वो कैसे बिहेव कर रहा है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंडिकेटर की ब्यूटी यही है कि जो फॉर्मूला मैंने इसको दिया है, जो लॉजिक मैंने इसको दिया है, उसके ऊपर ही मुझे सिग्नल देगा, उससे पहले सिग्नल नहीं देगा, उससे पहले सिग्नल बिल्कुल नहीं देगा। तो जिन लोगों को अपना ये प्रॉफिट में से लॉस बुक करना था, लॉस बुक किया था आपने 70-80 पॉइंट्स का, वो तो कवर हो चुका है, वो तो कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को लग रहा है भैया मेरा आज का काम हो गया, बंद करके जा सकते हैं, जो पूरे दिन ट्रेड करना चाहते हैं वो पूरे दिन इंडिकेटर को लगा के रखें। अभी इंडिकेटर किसी के लिए भी नहीं है, पर इंडिकेटर बहुत ही जल्दी आपके लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने वाला है। वो कहाँ कहाँ काम करेगा, किस किस सेगमेंट में काम करेगा, सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर है गाइस, बहुत ही अमेजिंग इंडिकेटर है, और आपके काम आएगा। चलिए तब तक फिर से मैं कैमरा और माइक ऑफ कर देता हूँ, जब तक प्राइस आपके फेवर में चल रहा है, या कोई नेक्स्ट अपडेट नहीं आता। कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा तो फिर से मैं माइक और कैमरा ऑन कर दूंगा।
देखिए टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा। अब आप एक काम कर सकते हैं, जिस लोगों को एनालिसिस आती है, यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब एक डिप लिया था तो यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लेके गया था। अब ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा 1 मिनट के चार्ट पे, करेक्ट। तो प्राइस यहाँ पे हर्डल ले सकता है 612 के आसपास में। 737 आ चुका है, देखिए यहाँ पे 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट का लॉस बुक किया था, पर यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट उठ गया। तो फिर से आप प्रॉफिट में आ चुके हैं, करेक्ट। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फर्दर ये एक इतनी बड़ी कैंडल थी, इसका 50% करेक्ट हो सकता है। इसका 50% करेक्ट हो सकता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपको अगर एनालिसिस करनी आती है, देखिए दोबारा एक और लाइव सेल सिग्नल ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ है, 40 सेकंड्स है। अभी बिलीव नहीं करना, तो पुराना तो सेल चल ही रहा है। फर्दर सेल का मतलब है कि क्या वाकई सेलिंग प्रेशर है, आप ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाते रहिए। फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब 35 सेकंड्स लास्ट में बात करेंगे। आप फिबोनाची यूज कीजिए ना, फिबोनाची यूज कीजिए। आपका ये जो क्लाइंट कैंडल था और इसके हाई लो को मार्क कीजिए। इस मूव का 50%, 1,20,386, आप इसको मार्क कर दीजिए। तो बेसिकली ये इस पूरे टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट हो गया। आपको एनालिसिस करनी आती है, पैसा सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। ये वो इंडिकेटर है जो आपकी हेल्प कर रहा है। देखिए 3 मिनट्स का सेल चल रहा है, 3 मिनट्स में सेकंड सेल ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ है। लास्ट 3 सेकंड की कैंडल है 3 मिनट्स की, और वो वैनिश हो गया क्योंकि शायद वो क्लोजिंग उसको उस हिसाब से नहीं मिली है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा सेल वाला ट्रिगर है, बाय ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ है। बाय पे मैं जब तक भरोसा नहीं करूंगा जब तक मेरा वो क्लोज नहीं हो जाता। क्लोजिंग की वेट करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप इतना पेशेंस आप नहीं रखते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ट्रेडिंग में फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का पेशेंस नहीं है। 60 सेकंड तो क्या ही ट्रेड करेंगे भाई। जो 60 सेकंड नहीं रुक सकता पूरे दिन कैसे रुकेगा। इस कैंडल पे बाय सिग्नल इसलिए ट्रिगर हुआ, इसको मैं एक लॉजिक दिया हुआ है पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, वो उसको मीट कर रहा है। वो मुझे दिखाई दे रही है, मुझे समझ में आ रही है, फॉर्मूले मेरे हैं, करेक्ट। और यहाँ पे 19 सेकंड 10 सेकंड आखिरी की 2 सेकंड में अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई, क्लोजिंग उस हिसाब से नहीं होती, तो बाय सिग्नल चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। पर अगर स्टे करता है, मैं नेक्स्ट कैंडल की वेट करूंगा। तो मेरा कम से कम ये जो सेल था 909 वाला 776 ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स पे एग्जिट हो जाता है। $130 यहाँ मिल जाते हैं। 80 पॉइंट्स का आपको पीछे 70 पॉइंट्स का झटका भी लगा था, तभी आप 80 पॉइंट्स के आसपास में देखिए बाय ट्रिगर हुआ है। तो मतलब ये सेल एग्जिट हो जाता है। बट फिर भी क्योंकि ट्रेंड डाउन का है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा मेरी अपने एनालिसिस के हिसाब से, मेरे अपने लॉजिक के हिसाब से, मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से मैं इसको इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, या मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लूंगा क्योंकि इस प्राइस के आसपास ही एक हायर लो फॉर्मेशन ही देने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इसको यहाँ पे मार्क करना चाहिए। अगर इसको लो मार्क करें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर लो फॉर्मेशन हुआ है। ये अगर रिस्पेक्ट होता है तो ही ये अप मूव में आएगा, नहीं तो ये एक फेक कैंडल साबित होगी। नेक्स्ट कैंडल पे रेड सिग्नल आ जाएगा क्योंकि प्राइस उसी जोन में घूम रहा है जहाँ पे बाय और सेल ट्रिगर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रिगर कैसा होगा? 3 मिनट्स के चार्ट पे अभी सेल में ही बैठे हुए हैं। 5 मिनट में अभी भी सेल नहीं हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं 5 मिनट की लगातार कैंडल्स ने एक पर्टिकुलर प्राइस को ब्रेक नहीं किया। अभी देख सकते हैं ये प्राइस ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे एक जोन था, वो ब्रेक होने की कोशिश हुई है, उसके नीचे स्टे हो सकता है, तो यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। हो सकता है 5 मिनट का ट्रिगर भी यहाँ पे आ जाए और ये सेल वापस कन्वर्ट हो जाए। लीजिए सेल दोबारा वापस आ गया, तो बाय स्टे नहीं हुआ, बाय एग्जिट हो गया वापस, ठीक है। ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का आप लॉस, ये लॉस कितना है, कितनी देर ये रहता है, आप देख सकते हैं इसको। अगर आपके पास में ये पेड है, आप 10 सेकेंड्स में जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 सेकेंड्स में के चार्ट में जाते हैं, 10 सेकेंड्स के चार्ट में सिर्फ एक बार बाय हुआ है, सिर्फ एक कैंडल पे जो स्टॉप लॉस हंडिंग वाली कैंडल थी, वापस से सेल ट्रिगर हुआ। 10 सेकेंड्स आप 8 सेकेंड्स बाय सेकेंड देख सकते हैं। 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 40 50 60, 10 20 30 40 मतलब 30 40 सेकेंड सौदा वहां रहा है। जब तक आपके पास प्रोफेशनल सेटअप नहीं होंगे आप पैसा नहीं बना सकते, ध्यान रखना। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोफेशनल सेटअप एंड प्रोफेशनल माइंडसेट। तो फिर से सेल कंटिन्यू, मैंने आपको क्या कहा था, सेल वापस से कंटिन्यू होगा। इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी था, वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ, वापस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब थोड़े से आपके स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है, बट दिस इज अगेन अ सेल ट्रिगर। यहाँ पे आप चाहें तो अच्छी खासी मूव ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है, एग्जिट कर सकते हैं। आपको और ट्रेड नहीं लेना। आपको लग रहा है कि बार बार सेम लेवल पे ट्रेड आ रही है, क्योंकि सेम लेवल पे बार बार जब प्राइस, अगर आप आरएसआई को देखेंगे ना, तो आरएसआई फ्लैट सी हो गई है। आरएसआई फ्लैट हो गई है, पर और आरएसआई डाउनवर्ड भी हो गई है। तो यहाँ पे पोजीशन तो डाउन की ही बन रही है, पोजीशन तो डाउन की ही बन रही है। तो मैं इस सेल को अभी होल्ड करना चाहूँगा। अगर मुझे बड़ा ट्रेड लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो सेल शॉर्ट नहीं है, बिटकॉइन शॉर्ट नहीं है। बट हाँ, क्योंकि 1,21,000 इतना बड़ा हाई उन्होंने टच किया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसे हम सप्लाई जोन कहते हैं।
और 1,21,000 टच होना ही था, ये डेड डिक्लेयर था, क्लियर था। मैंने अपने फ्रेंड को पहले भी कहा था ये होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा प्रूफ आपको दिखाता हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, ये देखिए। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउ 1,10,000 BTC विल हिट 1,21,000। यस विपुल जी, और ये इनको मैं पहले कह चुका हूँ, मेरी इनसे पहले बात हुई, लगातार इसके ऊपर हम सिग्नल की डिस्कशन चलती रहती थी। पहले ही उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, फ़ोन पे हमारी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि सिग्नल हमारे फेवर में चल रहा है। दोस्तों मैं आता हूँ 1 मिनट के अंदर में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है प्राइस यहाँ थोड़ा टाइम बताएगा। ठीक है ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट यहीं से आप नोट कर लीजिएगा। 9:30 के आसपास, 9:36 पे, 9:36 पे मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद का जो प्राइस मूवमेंट होगा वो क्या कैप्चर होगा, उसको आपको दोबारा से आपको रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल आई होप ये पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर चाहिए कि इंडिकेटर इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड डे।